हेलो, वेलकम टू विप्टामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री ऑफ टर्म 1। अब जैसे कि हमें पता है टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, जिसे यूज करके आप वो टाइप के क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड होप सभी के बेसिक्स क्लियर है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, लाइक साइन 0 क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है। एंड जैसे कि स्कूल लेवल में हमें 0 to 90 डिग्री वाले जो एंगल्स है उनका ही स्टडी करना है, तो होप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो सभी को याद है। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द बेसिक्स, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने बेसिक्स जो है वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान दीजिए, क्या दिया, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, then find the value of alpha plus beta. Okay, so now sin alpha equals to 1/2. Yes, so now sin alpha will be equals to, अब देखो sin फंक्शन का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो sin 30 डिग्री। यस, अब जैसे कि हमने 0 to 90 तक ही स्टडी किया है, तो sin 30 उसमें हमने देखा है कि 0 to 90 डिग्री बीच में sin का वैल्यू 1/2 कब होता है, sin 30 डिग्री पे होता है। यस, अब जब कॉलेज लेवल में जाएंगे तो वहाँ पर और भी वैल्यूज है जिसमें साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो वहाँ पर आप स्टडी करेंगे। बट अभी 0 to 90 के बीच में अगर हम देखें तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन 30 पे होता है। तो जैसे कि यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 दिया है, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू साइन 30। हाँ, सो हाफ के जगह पे हम साइन 30 लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि दोनों साइड जो है फंक्शन सेम है, तो ऑब्वियस है कि एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पर अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। Understood? So sin alpha equals to sin 30, so alpha will be equals to 30 degree. Okay, now cos beta कितना है, 1/2. So now again cos फंक्शन जो है उसका वैल्यू 1/2 कब होता है, cos 60 पे होता है। yes, so cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। Understood? तो अगेन दोनों साइड फंक्शन सेम है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो सेम हो जाएगा, दैट इज बीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 30 + 60, दैट इज 90 डिग्री। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब देखो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर साइन और कॉस का जो वैल्यू दिया है दोनों सेम है, 1/2, तो जब भी साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ पर जो एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर साइन अल्फा जो होता √3/2 होता और कॉस बीटा भी √3/2 होता, √3/2, तो दोनों केस में क्या है, सेम है। तो जब दोनों केस में सेम है तो अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90। अब अगर साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 दिया है और कॉस अल्फा भी 1 दिया है, कॉस बीटा भी 1 दिया है, तो अगर वैल्यू सेम है तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो वहां पर आप ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया कि अगर वैल्यू सेम है, साइन और कॉस का वैल्यू सेम है, तो वहाँ जो एंगल्स है उनका सम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताया वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 4 tan theta equals to 3, then 4 sin theta minus cos theta divided by 4 sin theta plus cos theta is equals to, ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर है 4 tan theta equals to 3, सो tan theta का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan theta will be 3/4। यस, 4 को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो हो जाएगा tan theta is 3/4। अब देखो tan theta ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू मुझे मिल गया 3/4, तो इससे मैं अदर फंक्शन जो है उनके वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सो एक मेथड ये है, हम ट्राइंगुलर मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर, सो ABC, सपोज ये एंगल थीटा है। हाँ, सो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ ऑपोजिट जो हो जाएगा वो 3 और एडजेसेंट जो हो जाएगा 4, मतलब नॉर्मली ये 3 के एंड 4 के
बिकॉज वहाँ पर कॉमन मल्टीपल जो है, बिकॉज रेशियो है ना 3/4, तो वहाँ पर हम कॉमन मल्टीपल के ले लेते हैं। अंडरस्टूड। तो सिंपली अभी MCQ है तो यहाँ पर हमको सारी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 और 4 अगर हम ले लेते हैं तो ये 3 और ये 4, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 5K। यस, क्या आ जाएगा 5K। अंडरस्टूड, बिकॉज दिस आर 3, 4 एंड 5 आर ट्रिपलेट नंबर, और यहाँ पाइथागोरस हमें अप्लाई करना है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, तो 3, 4 और 5, तो हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो 5K आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब अगर हमें सारे साइड्स पता चल गया तो हम इजीली सारे फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3K अपॉन 5K दैट इज 3/5 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या है 4K, हाइपोटेन्यूज 5K, सो 4K/5K दैट इज नथिंग बट 4/5। अंडरस्टूड। सो दिस इज द वन मेथड। आप ट्राइंगल बना के दो साइड आपको तो मिल ही जाएगा, एंड थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन आप जो भी फंक्शन दिया है उसके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द वन मेथड। या आप अप्लाई कर सकते हैं ये आइडेंटिटीज वाले, आइडेंटिटी आप अप्लाई करके, जैसे tan थीटा आपको पता है, तो tan थीटा और sin थीटा में कोई रिलेशन है डायरेक्टली नहीं है, बट हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर हमें sec थीटा मिल जाएगा, और sec थीटा मिल जाएगा तो cos थीटा मिल जाएगा। यस, और cos थीटा मिल गया, tan थीटा ऑलरेडी मालूम है तो sin थीटा मिल जाएगा, बट वो सारी थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो MCQ बेस्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दूसरा एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो हर एक टर्म देखो cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यस, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो गया, एंड यहाँ पर भी वही हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। यस, अब tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, सो इट इज नथिंग बट 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 tan थीटा, सो 4 × 3/4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 × 3/4 प्लस 1। सो यहाँ पर देखिए 4 विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाय 3 + 1, सो दैट इज नथिंग बट 2/4 एंड दैट इज नथिंग बट 1/2। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 1/2। अंडरस्टूड। तो जैसे मैंने आपको ट्रायंगुलर मेथड बताया, ट्रायंगल फॉर्म करके वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द ये जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया उसका वैल्यू आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे टर्म्स को जो है वो कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा, एंड tan थीटा का वैल्यू हमें पता ही है, तो सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर आ जाएगा। यस, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज वन मेथड। या आप आइडेंटिटी मेथड भी जो मैंने आपको बताया, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वहाँ पर आप पहले tan थीटा मालूम है तो आप कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से आपको sec थीटा मिल जाएगा, sec थीटा से cos थीटा मिलेगा, फिर cos थीटा और tan थीटा मालूम है तो sin थीटा मिल जाएगा, बिकॉज tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अंडरस्टूड। ओके, सो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हम ट्रायंगुलर मेथड अगर यूज़ करते हैं, यस, तो देखो यहाँ पर सपोज ये एंगल a ले लिया हमने, दिस इज एंगल a, तो cos थीटा या cos a क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट ये हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। यस, मैं यहाँ पर k यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली दैट दिस वैल्यू इज 4, मतलब ये साइड जो है वो 4 है और ये साइड 5 है, वो कुछ भी हो सकता है बिकॉज रेशियो दिया है ना। बट अभी के लिए हम शॉर्टकट सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 है और ये 5 है, तो ऑब्वियस है 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, जैसे हमें मालूम है 3 4 और 5 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर ये साइड जो है 3 आ जाएगा। अभी अगर ये आपको 3 आ गया तो tan थीटा आपको मिल जाएगा, दैट इज tan a विल क्या इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है 3, एडजेसेंट क्या है 4, तो 3/4, तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। अंडरस्टूड, इट इज 3/4। सो ये ट्रायंगल मेथड से आप ओरली ये चीज़ें कर सकते हैं कि 4 है, ये 5 आ गया, तो नेक्स्ट साइड जो होगा वो 3 होगा,
एंड देन यू विल यूज दी tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट इज 3/4। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा मालूम है आपको तो sec थीटा मिल जाएगा, एंड देन sec थीटा आपको मालूम है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद वहाँ पर आपको tan थीटा मिल जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन, गिवन दैट sin थीटा इज a/b देन cos थीटा इज इक्वल्स टू। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताता हूँ। देखो sin थीटा इज व्हाट, a/b, तो sin थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, b, यस। और cos थीटा क्या होता है, हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो b है, तो ऑप्शन में देखो b, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो b आने वाला है, cos थीटा का जो भी वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में b होने वाला है, तो इसके डिनोमिनेटर में किसके b है, तो अगर आप देखो c वाला जो ऑप्शन है उसमें b आ रहा है, रूट b² - a² अपॉन b, यस, तो डायरेक्टली आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द शॉर्टकट वे, बट मैं आपको इसका नॉर्मल मेथड बताता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बट आप ये एक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि sin थीटा अगर a/b दिया है तो हाइपोटेन्यूज b होगा, एंड ऑब्वियस है कि cos थीटा विल ऑल्सो बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ पर भी डिनोमिनेटर में b आने वाला है। तो ऑप्शन में देखिए अगर एक ही ऑप्शन में b दिया है तो आप वहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वही ऑप्शन होगा। तो नॉर्मली इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम आइडेंटिटी वाला मेथड अप्लाई करते हैं, इधर आप ट्राइंगुलर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यस, बिकॉज ऑपोजिट मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो आपको एडजेसेंट मिल जाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड आउट cos थीटा। और अगर मैं आइडेंटिटी यूज करके करता हूँ तो देखो यहाँ पर sin थीटा क्या दिया है, a/b, तो a/b द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - a²/b², ये सुनो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b² - a² डिवाइड बाई b², यस। सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ b² - a² डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में b² है, तो स्क्वायर रूट ऑफ b² विल बी b, तो ये आ जाएगा रूट b² - a² अपॉन b, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अंडरस्टूड? मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज द नॉर्मल मेथड, यस। तो दिस इज द आइडेंटिटी मेथड, एंड जैसे मैंने आपको बताया आप आइडेंटिटी मेथड यूज़ करो या ट्राइंगुलर मेथड यूज़ करो, दोनों भी चलेगा, आपको आंसर तो सेम ही आने वाला है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू। ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिए, दोनों में देखो 9 कॉमन है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यस। एंड व्हाट इज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्या होता है, 1 होता है, यस। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 ही होता है, तो यहाँ पर 9 कॉमन आ गया, देन ब्रैकेट में sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1, सो 9 × 1 दैट इज 9, एंड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अंडरस्टूड? ओके, सो होप सबको समझ में आ रहा है। अगर इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके अगर छोटे मोटे डाउट होंगे तो मैं वहीं क्लियर कर दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा है तो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a इक्वल्स टू। ओके, तो देखो ये नॉर्मली जो प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, पहले तो 3 आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा है वो देखने का क्या वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई होता है कि नहीं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, या 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी जो है, क्या यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी में से कुछ यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, या कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद वो आइडेंटिटी बन जा रहा है क्या,
अगर आप देखोगे तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं नॉर्मली, सारे टर्म्स को जो है यहाँ पर सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें ट्रिक मीन्स कैसे आपको अप्रोच करना है। पहले आपको देखना है क्या स्क्वायर वाला टर्म कोई है क्या, और वो स्क्वायर वाले टर्म से क्या आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो। अगर नहीं हो रहा है तो बेटर क्या करो, सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे यहाँ पर है सेक ए, तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए, यस और नो, प्लस tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ए अपॉन cos ए, यस और नो, इनटू 1 माइनस साइन ए। अंडरस्टूड, 1 माइनस साइन। ओके, सो अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, यस। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो न्यूमरेटर जो है दोनों के यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, सो व्हाट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, यस और नो। नाउ 1 स्क्वायर इज 1, so 1 minus sin square a upon cos a, yes. Now what is 1 minus sin square a? 1 minus sin square a क्या होता है, cos square a, yes, because sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो अगर हम sin square को RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos square theta equals to 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta के जगह पे मैं cos square theta लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पर 1 minus sin square a के जगह पे मैं cos square a लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय cos a, yes. तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पर बचेगा cos a, अंडरस्टूड। सो फाइनली दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू cos a, तो ऑप्शन डी, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज cos a, अंडरस्टूड। तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि क्या करना है। जब भी आपको ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा तीनों आइडेंटिटी जो है उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई हो रहा है, यस, या आप उसको जो यहाँ पर वैल्यूज दिए उनको सिंप्लीफाई करके क्या कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो वैसे करो, या तो सिंपली क्या करना है, नहीं हो रहा है कुछ भी तो सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो, अंडरस्टूड, सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो, देन सी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ ऐसा आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दैट इज नथिंग बट कॉस ए आ गया मैं, अंडरस्टूड। सो होप इट इज क्लियर नाउ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, यस। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Okay, so if cos 4 raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta equals to 2/3, then the value of 1 minus 2 sin square theta equals to, okay. So अब देखो यहाँ पर क्या cos raised to 4 theta को क्या मैं cos square theta the whole square लिख सकता हूँ, yes, because 2 into 2 that is 4 हो जाएगा, yes. Similarly यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो, दैट मीन्स द सेम थिंग, बिकॉज cos 4 रेज टू थीटा माइनस साइन 4 रेज टू थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा रेज टू होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब इसको आप ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, सो दिस विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a प्लस बी, यस, इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। सो अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यस और नो, ये आइडेंटिटी हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 2/3 के बराबर है, हाँ, यस, दिस आर नथिंग बट इक्वल्स टू 2/3, यस, ओके। सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में हमें क्या आ गया, देयरफॉर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। बट हमें वैल्यू किसका चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको पूरे को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? यस, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस, 2 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। RHS में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 2/3 आंसर आएगा। यस, B इज इक्वल्स टू 2/3। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। ओके, so hope you have understood. Now we'll move on to the next question. Okay, so next is the numerical value of 1 upon cos theta plus 1 upon cot theta and into 1 minus cos 1 upon cos theta minus 1 upon cot theta. Okay, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 upon cos theta ये एज इट इज, लेकिन 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस और नो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस और नो? बिकॉज कॉट थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस, क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो? ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यस, तो अब देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सो न्यूमरेटर जो है कौन से फॉर्मेट में, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यस, अभी हमने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज sin square theta plus cos square theta equals to 1. So therefore cos square theta will be equals to 1 minus sin square theta. So in the place of 1 minus sin square theta, I can write cos square theta. So cos square theta upon cos square theta. So cancel out होके क्या बना, यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, equals to 1. तो option B, yes, equals to 1 आएगा. Yes, hope you have understood. तो simply आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ऑब्वियस है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी अगर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो सारे टर्म्स को आप क्या कर दो, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे यहाँ पर कॉट थीटा था उसको जस्ट कॉस अपॉन साइन कन्वर्ट किया एंड देन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कौन सा आइडेंटिटी मिला, ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड उससे हमारा सिंप्लीफाई हो गया एंड वी गॉट equals to answer as 1. Understood? So now we'll see the next one. Next is tan theta plus cot theta equals to 2. Then the value of tan square theta plus cos square theta equals to. तो देखो यहाँ पर tan theta plus cot theta equals to हमें 2 दिया और हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देते, ये जो हमें दिया है वैल्यू उसको स्क्वायरिंग कर देते। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर, यस दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4. सो नाउ इट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर प्लस 2ab. सो 2 इंटू tan थीटा इंटू cot theta equals to 4. yes, equals to 4. अब देखो यहाँ पर
tan थीटा, सो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। यस, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1 बाई tan थीटा, तो ये तो कैंसिल होके क्या बनेगा? 1। यस, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। जैसे sin थीटा इंटू कोसेक थीटा भी 1 होता है। देन cos थीटा इंटू सेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर 2 इंटू टेन थीटा कॉट थीटा जो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आंसर है 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अंडरस्टूड? तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया होगा, हाँ जैसे यहाँ 2 दिया है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये सारे प्रोसेस मत करने बैठना। डायरेक्टली आप क्या करना, जो भी वैल्यू यहाँ दिया है, जैसे यहाँ 2 दिया उसका स्क्वायर कर लेना, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 कर देना। हाँ, क्योंकि ये हमेशा यही प्रोसेस होने वाला है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको हमेशा यहाँ पर 2 आएगा। यस, क्या आएगा? 2 आएगा, बिकॉज 2 tan थीटा कॉट थीटा दैट इज 2, तो उसको हम RHS में शिफ्ट करने वाले, तो जो भी वैल्यू होगा उसमें -2 हो जाएगा। तो अंडरस्टूड? तो यहाँ जो भी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर करना है आपको और उसमें से -2 कर देना। अब जैसे यहाँ पर अगर 10 दिया होता, फॉर एग्जाम्पल tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 दिया होता, तो आप क्या करते? 10 का स्क्वायर कर देते, दैट इज 100, देन -2 दैट इज 98, तो आंसर आ जाता 98। अब जैसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू √3 दिया, अंडरस्टूड, और आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? √3 का स्क्वायर निकाल लो, दैट इज 3, उसमें से -2 कर दो, सो 3 - 2 दैट इज 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो ये हमेशा यही फॉलो होने वाला है। तो जब कोई चीज़ हमेशा वही फॉलो होने वाला है, तो अब वहाँ पर वो ट्रिक बना लीजिए कि यही फॉलो होने वाला है, यही प्रोसेस होने वाला है बार बार, तो जस्ट वैल्यूज़ को चेंज करना है हमें और वो डायरेक्टली हमें आंसर उसका आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सिंपली प्रोसेस बार बार क्या होने वाला है, जो भी वैल्यू होगा उसका आप राइट साइड में जो भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दे उसका स्क्वायर ले लो और उसमें से क्या कर दो? -2 कर दो। अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर आंसर हमें 2 आ गया। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन cos थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू। ओके, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा दिया। यस, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर होता है 2 और cos का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यस, अब लेफ्ट साइड में हम अप्लाई करते हैं, एक मिनट, लेफ्ट साइड में a प्लस बी द होल स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यस, ओके। अब देखो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दो, अब यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर थीटा है मैं उसको राइट साइड में लेके जाता हूँ, मैं इसको राइट साइड में अगर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट करता हूँ, जगह यहाँ है नहीं, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा जो है उसको राइट साइड में लेके जाता हूँ। यस, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन स्क्वायर को भी मैं RHS में लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या मिला हमें, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, राइट साइड में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं, इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सुनो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो लेफ्ट साइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लेफ्ट साइड राइट साइड में रहने देते हैं और मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यस और नो? यस, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को जो है मैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या बचेगा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यस और नो? यस, तो यहाँ थोड़ा सा जम्बल्ड हो जा रहा है, एक्चुअली स्पेस ये नहीं है, एक मिनट। हाँ, यस, ओके। तो अब देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू तो हमें पता है √2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के जगह पे मैं लिखूंगा √2 कॉस थीटा। ये हमें दिया गया ये वाला वैल्यू। यस, इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यस, तो अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन √2। यस, बट ऐसा कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं हमें यहाँ पर, बट √2 जो है इसको हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो √2 इंटू 2 साइन थीटा अपॉन √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा √2 इंटू 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2, √2 इंटू √2 इज 2। यस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 साइन थीटा। यस, क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो √2 साइन थीटा आ जाएगा। यस, तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा में दिया है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर साइन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यस, उसके बाद हमने क्या किया, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा को लेफ्ट साइड में रखा और सारे टर्म्स को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा is nothing but a square minus b square, so that can be written as a plus b a minus b। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। यस, तो अब देखो हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, RHS में ये जो वैल्यू है इसको इधर ही रखते हैं और उसके साथ जो cos थीटा प्लस साइन थीटा उसको LHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो LHS में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। बट cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज √2 cos थीटा, तो इसके जगह पे हम √2 cos थीटा हमने यहाँ शिफ्ट सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 cos थीटा। cos थीटा विल गेट कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2 साइन थीटा अपॉन √2। अब यहाँ पर हम रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट √2 साइन थीटा। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, √2 sin theta। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट जो रहेगा छोटा मोटा वो मैं कमेंट में ही आपका क्लियर कर दूंगा। एंड इफ स्टिल यू नीड मोर क्वेश्चंस, आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो मैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लूँगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशन होगा उसमें मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लूँगा जिसमें आपकी, ताकि ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको क्लियर हो जाए, और क्या शॉर्ट ट्रिक्स, हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके हमको उसका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बता दिया कि अगर ऐसे टाइप का कुछ आता है तो आप उसका आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स,
एंड आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन से टॉपिक जो है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपको MCQ क्वेश्चंस का रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं अभी आज है ऑलमोस्ट 11th ऑफ नवंबर, सो 30th ऑफ नवंबर से आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है। तो स्टिल वी हैव 15 डेज एटलीस्ट मान के चलते हैं, क्योंकि 25 के बाद आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी चालू कर देंगे। तो 25 तक हमारे पास टाइम है, तो उसके बीच में मैं ट्राई करूँगा अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस या डिस्कशन मैं कर सकूं, ताकि आपके लिए क्या हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।